अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आज हमारे बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो हमें शुरू है उसका आज ये 12वां लेसन है और पार्ट्स ऑफ स्पीच का आज ये हमारा 5वां सबक है। हमने आपको बताए थे पहले सबक में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल 8 होते हैं, उसमें से 4 हमारे हो चुके हैं। आज हमारा 5वां नंबर है और वो है एडवर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 होते हैं तो 5वां है आज हमारा एडवर्ब, जिसको हम उर्दू में अरबी में मुआविन फ़ेल कहते हैं। एडवर्ब मुआविन फ़ेल कहते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, इस पर अच्छी तरह डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ में। तो आप ध्यान के साथ में, तवज्जो के साथ में सबक को सुने। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब इससे आप समझ गए होंगे, एडवर्ब यानी वर्ब से पहले। तो तारीफ़ किसे कहते हैं? एडवर्ब। तो एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है, ऐसा लफ्ज़ होता है, क्या होता है, जो वर्ब को या एडजेक्टिव या एडवर्ब को ही क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई यानी वजाहत करता है या खुसूसियत बताता है उसकी, या मीनिंग में कुछ इजाफा करता है, ठीक है, या उसकी मीनिंग में इजाफा करता है। तो एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है कि जो सेंटेंस में आता है और वर्ब की खुसूसियत बताता है। वो इंशाल्लाह तफसील के मैं अभी मिसाल दूंगा, आपको समझ जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये मैं एक आपको मोटी सी बात बता रहा हूँ कि एडवर्ब ये तो वर्ब की कोई खुसूसियत बताएगा या एडजेक्टिव की कोई खुसूसियत बताएगा, या एडवर्ब की ही खुसूसियत भी बताता है। कभी कभी एक जुमले में उसमें माने में उसकी मीनिंग में इजाफा कर देता है। अब देखिए मिसाल के तौर पर हम कोई जुमला बनाते हैं तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है सब्जेक्ट की प्लस वर्ब की, यानी कि इन दो के साथ में हमारा जुमला पूरा हो जाता है। इन दो के साथ में हमारा जुमला पूरा हो जाता है। मिसाल के तौर पे सब्जेक्ट क्या आता है आपका? ये तो आपका नाउन होगा या आपका प्रोनाउन होगा, और वर्ब तो वर्ब होता है, ठीक है ना। नाउन यानी कि ये दोनों नाम ही होते हैं। जैसे हमने लिखा अली, अली क्या है? नाउन है। और अली क्या करता है? या अली प्रोनाउन लिखा हमने ही, प्रोनाउन ही, ये दोनों आपने पढ़ लिए, नाउन भी और प्रोनाउन भी। हमने लिखा कि अली क्या करता है? अली स्पीक्स, अली स्पीक्स। ये जुमले आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अभी तो समझ लीजिए। यानी कि वर्ब आपका स्पीक आ गया और नाउन आपका अली आ गया, तो ये जुमला आपका पूरा हो गया। यानी आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि जुमले में कुछ कमी है, नक्स है, कमी है। अली स्पीक्स, अली खेलता है। या इसी तरीके से ही प्लेज, ही प्लेज, वो खेलता है। ये हमने प्रोनाउन की मिसाल दी, ठीक है ना। तो ही प्लेज वो खेलता है, अली स्पीक्स वो बोलता है, अली बोलता है। तो यहाँ पर जुमले में कोई कमी नहीं है। इसी तरीके से एडजेक्टिव है। देखिए हमने दूसरी मिसाल लेते हैं इसकी। अली स्पीक्स की बजाय हम कर देते हैं अली इज़ इल। अली क्या है? बीमार है, अली बीमार, ये एडजेक्टिव आ गया। या ही के साथ भी हम एडजेक्टिव लगाते हैं, ही इज़ ए फैट मैन, वो एक मोटा आदमी है, ठीक है ना। फैट ये भी आपके एडजेक्टिव हो गए। तो देखिए यहाँ पर हमने नाउन भी पढ़ लिया, प्रोनाउन भी पढ़ लिया और आपने एडजेक्टिव भी पढ़ लिया और वर्ब भी आपने पढ़ लिया। तो यानी कि इनके साथ में हमारा जुमला पूरा हो रहा है। फिर एडवर्ब की हमें ज़रूरत क्या है? एडवर्ब की हमें क्या ज़रूरत है? तो आज के सबक में इंशाल्लाह हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एडवर्ब का फ़ायदा क्या होता है। तो ये तारीफ़ आप याद रखिए कि एडवर्ब जो होता है कभी तो नाउन तो नहीं, यानी एडवर्ब वर्ब के लिए
या एडजेक्टिव के लिए या कभी कभी एडवर्ब के लिए ही आता है, यानी उसकी खुसूसियत बयान करता है या उसकी क्या करता है, उसकी वजाहत करता है। अब देखिए हमने लिखा है यहाँ पर जुमला एक, अली स्पीक्स। अली स्पीक्स, अली बोलता है, सिंपल है। लेकिन हमें कहना है, हमें स्पीक्स को, बोलने को थोड़ा और वाज़ेह करना है। नहीं बोलता कैसा है, कैसा बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है या बहुत तेज़ बोलता है, बहुत ज़ोर से बोलता है। तो हमने किया अली स्पीक्स, क्या करता है, लाउडली, लाउडली, LOUDLY, लाउडली, ज़ोर से। तो ये लाउडली क्या है, ये लाउडली जो हमने यहाँ पे लिखा है ये स्पीक की वजाहत करता है। नहीं बोलता तो है, ठीक है ना, बोलता है लेकिन बहुत ज़ोर से बोलता है, उसकी आवाज़ बहुत हाई है। तो लाउडली ने स्पीक्स की वजाहत की, इसको मॉडिफाई किया, तो इसको हम एडवर्ब कहते हैं। आई समझ में? नहीं वो वर्ड, वो लफ्ज़ जो वर्ब को मॉडिफाई करे, उसकी वजाहत करे, उसकी कोई खुसूसियत बताए, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे शी राइट्स, वो लिखती है, कैसे लिखती है, शी राइट्स फास्ट, वो तेज लिखती है ना। तो लिखने को की वजाहत या खुश किसने की है, फास्ट ने, यानी इसकी मीनिंग में इजाफा कर दिया। बताया कि लिखते तो हैं, सभी लिखते हैं, लेकिन उसकी खुसूसियत यह है कि बहुत तेज़ लिख देती है। जब मैंने BA के पेपर दे रहा था मैं जामिया मिल्लिया में, उस वक्त मैंने खुद देखा कि मेरे सामने की जो बेंच थी, चेयर थी, उस पर एक लड़की बैठी हुई, और उस वक्त में मैं भी पूरी तेज़ी से लिख रहा था, लेकिन वो वहाँ की कॉपी होती है, मैं अंदर से 20 वर्क से भी 20 पेज से भी ज़्यादा की होती है, 24 पेज के आसपास, वो बड़े पेज होते हैं। उसने इतनी जल्दी उस कॉपी को भरा है कि मैं हैरान रह गया। अगर कॉपी तो मैंने भरी, लेकिन मेरे हाथ धो के बड़ी तेज़ी के साथ में लिखा। तो लड़कियाँ कुछ थोड़ा तेज़ लिखती है बहरहाल। तो शी राइट्स फास्ट, वो क्या करती है, तेज़ लिखती है। तो अब यहाँ पे ये फास्ट जो है, इसने राइट्स को मॉडिफाई किया, तो इसको हम कहते हैं एडवर्ब। तो इससे आप समझ गए कि एडवर्ब किसे कहते हैं। नहीं, एडवर्ब जो होता है, जैसे लिखा हमने यहाँ पर इसकी तारीफ, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड इन अ सेंटेंस। एक एडवर्ब क्या होता है कि एक ऐसा वर्ड होता है, ऐसा लफ्ज़ होता है किसी जुमले में, इन अ सेंटेंस, किसी जुमले में, दैट जो डिस्क्राइब्स अ वर्ब, जो वर्ब को वाज़ेह करता है, वर्ब की वजाहत करता है। यानी कैसे वजाहत करता है, हाउ, कैसे, यानी वो काम कैसे हुआ, या इसी तरीके से हाउ मच, कितना, या इसी तरीके से व्हेन या वाई। यानी ये सवाल जो होता है ना कि हाउ कैसे, तो हाउ को वाज़ेह करने के लिए, हाउ की वजाहत के लिए, या कितना हाउ मच की वजाहत के लिए, या व्हेन कब इसकी वजाहत के लिए, या वाई की वजाहत के लिए जो लफ्ज़ आता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। हमने लिखा था, बताया कि एडवर्ब किसे कहते हैं, कि एक सेंटेंस में एडवर्ब उसे कहते हैं जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, वर्ब की वजाहत करे, यानी कैसे। मिसाल के तौर पे हमने लिखा कि आई एम लेट, आई एम लेट, तो ये जुमला हमारा पूरा हो गया, यानी जुमला यहाँ पर पूरा है, आई एम लेट, मैं लेट हो गया, ठीक है ना। लेकिन कितना लेट, तो हम यहाँ पे ले आए आई एम ए लिटिल, LITTLE, आई एम ए लिटिल लेट। तो अ लिटिल ने आकर ये बता दिया कि लेट तो हुआ हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा लेट हुआ हूँ, बहुत मामूली से लेट हुआ हूँ, नहीं 5 मिनट 10 मिनट लेट हो गया हूँ। तो यहाँ पर अ लिटिल जो है ये हमारा एडवर्ब है। लिटिल क्या है, हमारा एडवर्ब है। इसने लेट की वजाहत कर दी कि कितना लेट हो, इसको खोल दिया, इसको यानी कि इसको एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरीके से यू टीच, तुम पढ़ाते हो, जुमला पूरा हो गया है, लेकिन हमने यहाँ पर लगा दिया यू टीच हियर,
आप यहाँ पर पढ़ाते हो, तो कहाँ पर पढ़ाते हो, सवाल था ना हमारा कि यानी वर्ब को अगर हम सवाल करें कहाँ पर पढ़ाते हैं, टीच यानी कहाँ पर टीचिंग करते हैं, तो हमने लिख दिया हियर। तो हियर जो है हमारा ये यहाँ पर एडवर्ब है जिसने टीच को एक्सप्लेन कर दिया कि कहाँ पढ़ाते हैं, यहाँ पर पढ़ाते हैं। इसी तरीके से हमने लिखा राशिद प्लेज, राशिद खेलता है। कैसे खेलता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर स्लोली, SLOWLY, स्लोली। ठीक है ना, ये बहुत आराम से खेलता है, रन भी नहीं बना पाता है कि, तो राशिद प्लेज स्लोली, राशिद बहुत आराम से खेलता है। तो इसने क्या, कैसे, हाउ, सवाल यानी जब सवाल करते हैं कि हाउ मच, व्हेन, इसके जरिए सवाल होगा, तो वर्ब की जो वजाहत करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर स्लोली क्या है, हमारा एडवर्ब है। इसी तरीके से यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, तुम खूबसूरत हो, ये जुमला पूरा हो गया। लेकिन हम यहाँ पर एक लफ्ज़ लगा देते हैं, यू आर एक्सट्रीमली, यू आर एक्सट्रीमली, यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। तो एक्सट्रीमली ने जो है ब्यूटीफुल को क्या कर दिया, इसको खोल दिया, यानी इसकी मीनिंग में एक इजाफा कर दिया। तो यहाँ पर एक्सट्रीमली एडवर्ब है। तो बात समझ में आई, यानी कितने, हाउ मच, कितने, यानी इसमें डिग्री बढ़ा दी इसकी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यू टीच हियर, हियर ने कहाँ, इसका जवाब दिया, कहाँ पढ़ाते थे, तो बता दिया कि हियर यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो हमने बताया कि एडवर्ब एडवर्ब वो लफ्ज़ होता है कि जो वर्ब की क्या करता है, उसकी वजाहत करता है, यानी कैसे, कहाँ, क्यों, कब, कितना, यानी इनका जो जवाब देता है वर्ब की तरफ से, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। देखिए एडवर्ब जो होता है कभी कभी तो वर्ब की वजाहत करता है, वर्ब को गोया कि उसकी खुसूसियत बताता है, उसकी मीनिंग में इजाफा करता है। जैसे हमने मिसाल लिखी है शी कम्स, तो शी कम्स, कम्स क्या है, हमारे यहाँ पर वर्ब है, फ़ेल है। तो कम्स हियर, हियर ने आकर इसकी वजाहत कर देनी, आती है, शी कम्स, वो आती है, कहाँ, हियर, यहाँ पर। ठीक है ना, तो हियर जो है यहाँ पर एडवर्ब है और इसने वजाहत की है कम्स की, यानी एक फ़ेल की, एक वर्ब की वजाहत की है। तो जैसे हमने कहा कि एडवर्ब जो है, एडवर्ब असल तो ये वर्ब के लिए होता है। जैसे दे प्ले वेल, वे अच्छा खेलते हैं, तो दे प्ले, प्ले क्या है, एक वर्ब है, फ़ेल है, तो वो खेलते हैं। लेकिन वेल ने जो है ये एडवर्ब है, इसने इसके बारे में बताया कि नहीं अच्छा खेलते हैं, यानी कि वैसे नहीं खेलते काम चलाओ, बल्कि अच्छा खेलते हैं। ये तो होगी, दो मिसालें होगी हमारी वर्ब की। तीसरी मिसाल देखिए, राशिद इज़ वेरी क्लीवर, वेरी क्लीवर। क्लीवर क्या है हमारे यहाँ पर, क्लीवर क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है, नहीं ये हमारी सिफत है। नहीं राशिद जो है इज़ क्लीवर, राशिद चालाक है, होशियार है, वैसे ठीक है ना। लेकिन क्लीवर से पहले हम यहाँ पर वेरी लाए, तो इस वेरी ने बता दिया कि होशियार तो सभी होते हैं, लेकिन राशिद के तो क्या कहने, वो तो बहुत ही ज़्यादा होशियार है, नहीं हद से ज़्यादा आप कह सकते हैं। राशिद इज़ वेरी क्लीवर, क्लीवर। तो इस यहाँ पर जो है इस वेरी ने जो ये एडवर्ब है, इसने एडजेक्टिव की गोया के डिग्री बतानी, होशियार कितना है, बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत ज़्यादा होशियार है। दो मिसालें हुई, यानी कि ये दोनों हमारी वर्ब की हुई, और तीसरी मिसाल हमारी जो है वही हमारी एडजेक्टिव की। चौथी मिसाल देखिए, जो हमने कहा था कि एडवर्ब कभी एडवर्ब की भी वजाहत करता है। यू स्पीक रियली वेल, यू स्पीक रियली वेल, तो यू आपका सब्जेक्ट हो गया, स्पीक आपका वर्ब हो गया, तो तुम बोलते हो, ठीक है ना। अब वेल है असल, वेल ये क्या है, हमारा एडवर्ब है। यू स्पीक वेल, तुम अच्छा बोलते हो, तो अच्छा बोलते हो, इस वेल ने स्पीक की वजाहत की है। वेल ने यानी अच्छे ने, कैसे बोलते हो, अच्छा बोलते हो, तो वेल ने स्पीक की वजाहत की, यानी इसकी खुसूसियत बताई है कि बोलने में अच्छे हो तुम। और रियली ने इस वेल की वजाहत की, यानी हकीकत में, सचमुच में, यानी सचमुच में तुम अच्छा बोलते हो। तो क्या पता चला कि यहाँ पर ये जो एडवर्ब है ये नंबर 2 है,
और ये नंबर 1 है। तो ये दूसरा एडवर्ब जो है पहले एडवर्ब की वजाहत करेंगे। जो आपके जहन में शक था कि हो सकता है तुम अच्छा बोलते हो, नहीं, तुम हकीकत में सच अच्छा बोलते हो। तो बहरहाल ये एडवर्ब आपकी समझ में आया होगा इतना कि एडवर्ब कभी कभी तो वर्ब की वजाहत करता है, कभी ये एडजेक्टिव की वजाहत करता है, और कभी ये हमारे एडवर्ब की भी वजाहत करता है। अब देखिए एडवर्ब की जो हम टाइप्स करते हैं, किस्में करते हैं, उसकी तकरीबन वैसे कोई 8 भी करता है, 6 भी करता है। हम यहाँ पर 5 किस्में आपको बताते हैं जो अहम चीज़ें हैं। सबसे पहले है जिसमें हाउ के से सवाल होता है, जिसमें तो जैसे कैसे बोलता है तो उसमें हाउ का सवाल आता है, यानी इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, तो एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं कि जिस लफ्ज़ से किसी काम के तरीक़े या उसके ढंग का पता चले तो उसको एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। ये देखिए सारे क्या हैं, लाउडली, ही स्पीक्स लाउडली, वो ज़ोर से क्या करता है, बोलता है ज़ोर से। तो ये लाउडली क्या है, नहीं हाउ कैसे बोलता है, तो लाउडली। क्वाइटली खामोशी से, कैसे, खामोशी से। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लिखते हैं, ये देखिए मिसाल देखिए यहाँ पर आगे आप, ये देखिए मिसाल देखिए, ही वेंट फास्ट, ये फास्ट है ना यहाँ पर, तो ही वेंट फास्ट, वो तेज़ के साथ में चला गया। यू कैम सीक्रेटली, चुपके से, तुम चुपके से आ गए, नहीं कमरे के अंदर आ गए, हमें नज़र भी नहीं आए, ऐसे आगे चुपचाप बैठ गए, या कहीं घर में आ गए, गांव में आ गए। आई राइट क्लियरली, मैं साफ लिख लेता हूँ। शी स्पोक टू मी एंग्रीली, उसने मुझसे गुस्से में बात की। तो एंग्रीली ये क्या है, एडवर्ब है, यानी ये स्पोक की वो कर रहा है, क्लियरली राइट की वजाहत कर रहा है, सीक्रेटली कम आने की वजाहत कर रहा है, फास्ट जाने की वजाहत कर रहा है। यू डिड वेल, तुमने अच्छा किया। ये जुमले बहरहाल आप पे हो सकते हैं अभी ना बने, समझ में ना आए, लेकिन बस देखना ये है कि फास्ट जो है यहाँ पर वेंट की वजाहत कर रहा है। वेंट कैसे गया, तेज चला गया। ये सीक्रेटली कम की वजाहत कर रहा है, यानी कैम के सेकंड फॉर्म है कि कैसे आया, चुपचाप आकर बैठ गया, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, कि जिस लफ्ज़ से किसी काम के तरीक़े या उसके ढंग का पता चले। तो यहाँ पर फास्ट से तरीके का पता चल रहा है, नहीं तेज़ी के साथ में, सीक्रेटली से पता चल रहा है चुपचाप, इससे भी तरीके का पता चल रहा है, ढंग का पता चल रहा है, क्लियरली, एंग्रीली। तो जितने लफ्ज़ आपने इस पर ये देख रहे हैं बोर्ड पर लिखी हुई है, ये सारे वो अल्फाज हैं कि जिससे किसी काम के ढंग का, उसके तरीके का पता चलता है। तो जिस ये क्या कहते हैं, इनको एडवर्ब कहते हैं, ये एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये एडवर्ब की जो टाइप्स हैं, जो उसकी कैटेगराइज की उसकी किस्म है, उसकी पहली किस्म है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब दूसरा देखिए, दूसरा है एडवर्ब की जो किस्म है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी जिससे ये पता चले कि ये चीज़, ये वर्ब जो है, ये काम जो है, ऐसा लफ्ज़, ऐसा वर्ड जिससे किसी काम का पता चले, उसकी जगह का कहाँ पर है, यानी वेयर, वेयर का पता चले जिसमें, जैसे हियर यहाँ, नियर नज़दीक, बैक पीछे, आउट बाहर, इन अंदर, डाउन नीचे, अप यूपी अप ऊपर, देयर वहाँ, नोवेयर कहीं नहीं, एवरीवेयर हर जगह, फार दूर। यानी इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने इनकी मिसाल लिखी यहाँ पर, कम हियर, तो कम के माने आना, आइए, तशरीफ़ लाइए, लेकिन कहाँ पर, हियर यहाँ पर। तो वेयर यानी कहाँ, पता चला एक जगह का पता चला, नहीं यहाँ पर। गो बैक पीछे जाइए। फाइंड इट आउट एवरीवेयर, फाइंड इट आउट के माने इसको तलाश करो, एवरीवेयर हर जगह, यानी इस चीज़ को हर जगह तलाश कीजिए, मुझे अशद ज़रूरत है इसकी। आई एम इन द रूम, यहाँ पर क्या हुआ, इन से पता चला कि कमरे में है। सिट डाउन नीचे बैठ जाइए, तशरीफ़ रखिए। तो इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिस वर्ड से एडवर्ब की वो किस्म जिससे पता चले कि ये काम कहाँ पर हुआ है, उसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। जैसे ये लफ्ज़ हैं हियर, देयर वगैरह, इसी तरीके से और भी अल्फाज होते हैं। तो जब ये अल्फाज आप किसी सेंटेंस में देखें तो समझ जाइए कि ये एडवर्ब है, और एडवर्ब की एडवर्ब ऑफ प्लेस है। देखिए तीसरी किस्म है इसकी एडवर्ब की, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी
ऐसा वर्ड जिससे किसी काम के वक्त का पता चले, नहीं कब ये काम हो रहा है, तो उसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे नाउ अब, एगो पहले, लेट ताखिर, येस्टरडे गुज़िश्ता कल जो कल चली गई, टुडे आज, टुमारो आने वाला कल, सून जल्दी, अर्ली ये भी जल्दी के माने में आता है, लेटर बाद में, ऑलरेडी पहले ही कोई काम हो जाना, टुनाइट आज रात, देन फिर, रिसेंटली हाल ही में। ठीक है ना। इस तरीके के जो अल्फाज होते हैं इनको एडवर्ब कहते हैं और एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो जाऊंगा कब, लेट, लेट जाऊंगा, थोड़ी देर में जाऊंगा, रुक कर जाऊंगा। तो इसमें वैन देख लेना, ही कैम वो आया, आ गया था कब, यस्टरडे कल, निकल ही आ गया था, यू कैम सून आप जल्दी आ गए थे, डू इट इसको कीजिए, नाउ अभी, टॉक टू हर उससे बात कीजिए कब, टुनाइट आज रात, आई जॉइंड मैं शरीक हुआ हूँ कब, रिसेंटली हाल ही में। यानी मैं इंग्लिश पढ़ने के लिए क्लास में अभी शामिल हुआ हूँ, ग्रुप में मैं अभी शामिल हुआ हूँ। तो इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आप इसको समझ रहे हैं ना बिल्कुल, कि एडवर्ब कहते हैं जो वर्ब की वजाहत करे, एडजेक्टिव की वजाहत करे या एडवर्ब की वजाहत करे। अब कभी कभी तो वजाहत होती है टाइम के एतबार से, उसमें टाइम बताता है। देखिए यहाँ पर आई विल गो मैं जाऊँगा, तो यहाँ पर गो की वजाहत कर रहा है टाइम के एतबार से, कब जाऊँगा इसकी वजाहत कर रहा है, तो उसको लेट से की है। तो ये जो अल्फाज हैं इनको कहते हैं एडवर्ब। इंशाल्लाह मैं अभी आपको एक बहुत ही अहम बात बताऊंगा, ये पूरा करने के बाद में आप तवज्जो के साथ में सुनते रहिए। देखिए एडवर्ब की चौथी किस्म है एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये हाउ मच, जिसमें ये पता चले कि काम का उसकी डिग्री मालूम हो, काम की डिग्री मालूम, नहीं कैफियत मालूम हो, नहीं कितना हो, उसकी मिकदार मालूम हो। जैसे क्वाइट, ठीक है ना, थोड़ा सा, या बहुत, टू बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, इसके माने भी ये होते हैं। एब्सोल्युटली ये इसके माने भी तकरीबन ये होते हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन, यानी पूरा तो नहीं हुआ लेकिन तकरीबन पूरा होने के करीब है। जस्ट अभी, कंप्लीटली पूरा, पूरे तौर पर, मुकम्मल, इनफ काफ़ी, फुली फुल, पार्टली किसी कदर, जुज़वी तौर पर। जैसे आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड के माने आते हैं मुतमईन ना। तो आई एम सेटिस्फाइड मैं मुतमईन हूँ, तो कम्प्लीटली यहाँ पर एडवर्ब है, इसने सेटिस्फाइड जो यहाँ पर एडजेक्टिव है इसकी वजाहत, यानी मुकम्मल तौर पर मैं मुतमईन हूँ। जैसे हम किसी चीज़, आपने सबक पढ़ा और आप पढ़कर सबक समझ गए, तो आप लिखेंगे कि आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं मुकम्मल तौर पर संतुष्ट हो गया, मुतमईन हो गया, समझ गया। इसी तरह शी इज़ एक्सट्रीमली क्लीवर, वो बहुत ज़्यादा चालाक है, यानी बहुत हद से ज़्यादा चालाक है। तो यहाँ पर एक्सट्रीमली आया, इसने मिकदार पता नहीं कितनी चालाक है ना, कितनी होशियार है। इसी तरह हिज हाउस वाज पार्टली डिस्ट्रॉयड, यानी कोई तूफ़ान आया, कोई भूकंप जलजला आया, उसमें घर गिर गए, तो कह रहे हैं कि हिज हाउस उसका घर, वाज क्या हो गया था, डिस्ट्रॉयड बर्बाद हो गया, मुनहतिम हो गया, गिर गया, ढह गया। कितना, पार्टली जुज़वी तौर पर, थोड़ा सा, एक हिस्सा, यानी घर का कुछ हिस्सा जो है गिर गया। तो यहाँ पर पार्टली जो है ये भी क्या आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री के लिए है, यानी इससे मिकदार मालूम है, नहीं कितना गिरा है, एक हिस्सा गिर गया, एक कोना गिर गया है, कुछ जुज़वी तौर पर। ही वॉज फुली प्रिपेयर्ड, फिर प्रिपेयर्ड के मानाते हैं तैयार, तो वो तैयार थी, फुली मुकम्मल, यानी वो अपने एग्ज़ाम के लिए या वो अपने किसी इम्तिहान के लिए, किसी भी काम के लिए वो बिल्कुल तैयार था। ही वॉज फुली प्रिपेयर्ड, वो बिल्कुल तैयार था। तो इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी जिसमें किसी काम की मिकदार का या उसकी कैफियत का पता चले, तो ऐसे अल्फाज को एडवर्ब कहते हैं। और जो कैटेगराइज उसको किया गया है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री में किया गया है। लेकिन नंबर 5 है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको नंबर भी कहते हैं, यानी एडवर्ब ऑफ नंबर भी कह सकते हैं, जिसमें तादाद का, यानी उसके नंबर का पता चलता है। जैसे वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा,
समटाइम्स कभी कभी, ओकेजनली कभी कभी, ऑफन अक्सर, रेयरली शाज़ व नादिर ही कभी कभी, यूजली उमूमन आदतन अक्सर व बेशतर, सेल्डम कभी कभी, जनरली आमतौर पर, फ्रीक्वेंटली अक्सर व बेशतर। ठीक है ना। जैसे आई यूजली गो टू बेड एट 12 o'clock। मैं आम तौर से, यूजली यहाँ पर ये एडवर्ब है, इससे पता चला कि कितनी बार। ठीक है ना। हाउ ऑफन यानी कितनी बार, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर हाउ ऑफन। हाउ ऑफन यानी कितनी बार, जिसमें पता चले नहीं कितनी बार ये काम करते हैं। कैसे? तो आई यूजली मैं अक्सर, अक्सर व बेशतर जो है 12 बजे सोता हूँ। गो टू बेड बिस्तर पर ज़्यादा नहीं सोता हूँ 12 बजे। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा क्या करता है? सच बोलता है। तो यहाँ पर पता चला कि हमेशा। शी नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, और वो कभी भी सच नहीं बोलती है। यहाँ पर ये भी नेवर क्या है? ये भी आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी नंबर है। नहीं पता चला, एक तो ये था कि आपका शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, वो सच नहीं बोलती है, लेकिन इसमें नहीं में गोया के मीनिंग में इजाफा करना है, यानी बिल्कुल भी सच नहीं बोलती है, कभी भी सच नहीं बोलती है। दे सेल्डम कम, वे कभी कभी आते हैं। नहीं तो था कि दे कम, वो आते हैं, लेकिन सेल्डम ने बताया नहीं कभी कभी आते हैं, रोज़ाना नहीं आते हैं। यू आर जनरली लेट, तुम उमूमन ताख़ीर से आते हो, यानी तुम उमूमन लेट हो जाते हो। तो ये एडवर्ब, ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आखिर में एक चीज़ जो बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट है वो ये जानते चलिए कि अब हम इनको लिखेंगे कहाँ पर। एडवर्ब जो होता है जुमले के शुरू में आता है, दरमियान में आता है या जुमले के आखिर में आता है, इनको हम कहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए एडवर्ब की जो हमने 5 किस्में बताई हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, इसकी मिसाल है ही स्पीक्स क्लियरली। तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है उमूमन यानी कि मैनली, खास, आम तौर से ये आखिर में आता है। ठीक है ना। इसी तरीके से एडवर्ब ऑफ प्लेस, ही कैम ओवर देयर। ठीक है ना। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होते हैं, इसके जो अल्फाज जो हमने अभी लिखवाए हैं पीछे आप देख लीजिए, तो जितने भी होते हैं वो भी उमूमन आखिर में ही आते हैं। तीसरा होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये भी आम तौर से आखिर में था। जैसे आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ, मैं अब सोना चाहता हूँ, सी यू लेटर, तो ये भी आम तौर से आखिर में ही आते हैं। हाँ, कहीं कहीं ऐसा होता है कि ये जुमले के शुरू में भी आ जाते हैं कहीं कहीं, तो ये वो अलग आप इंशाल्लाह देख लेंगे जब पढ़ेंगे किताब को। एक जब होता है कि जब हमें एडवर्ब पे ही ख़ास तौर से वही अहम हो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ही कैम ओवर देयर, गो आउटसाइड, तो यहाँ पर आखिर में है, लेकिन हमें कहना हो टुडे आई एम गोइंग। टुडे को हम यहाँ पर शुरू में भी ले आए, तो जब हमें जोर देना है कि आज ही जा रहा हूँ, यानी आज पर जोर देना है, तो फिर इसको शुरू में भी ला सकते हैं। बहरहाल इतना याद रखिए आप कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम ये उमूमन जुमले के आखिर में आते हैं। ठीक है ना। कहीं कहीं इसके बरक्स भी हो जाता है, शुरू में भी आ जाते हैं। चौथा है एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो ये आम तौर से जुमले के दरमियान में आता है। जैसे देखना आप, यू आर रियली, रियली क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, तो ये जुमले के सेंटेंस के दरमियान में आया हुआ है। इसी तरीके से एडवर्ब ऑफ नंबर है, आई समटाइम्स गो फॉर अ वॉक, मैं कभी कभी घूमने के लिए जाता हूँ। तो एडवर्ब ऑफ नंबर जो है ये भी जुमले के दरमियान में ही आता है, यानी कि नंबर 4 और नंबर 5 जो हम पीछे पढ़कर आए हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्रीज की मिसालें पीछे देख लीजिए क्यों क्या अल्फाज होते हैं। ये आम तौर से नॉर्मली जुमले के दरमियान में ही आते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये एडवर्ब ऑफ नंबर या ये जुमले के शुरू में भी आ जाते हैं कभी, और जुमले के आखिर में भी आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मली ये जुमले के दरमियान में आते हैं दोनों, और ये तीनों जुमले के आखिर में आते हैं। ठीक है ना। इनमें एडवर्ब ऑफ नंबर में एक तो आपका नेवर है, ये आपका नेवर,
ये तो हमेशा जुमले के दरमियान में ही आएगा, ये जुमले के शुरू में आखिर में नहीं आता है। बहरहाल तो ये आज हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये 5वां सबक था हमारा एडवर्ब का। एडवर्ब की खुलासा उसका ये है कि एडवर्ब वो लफ्ज़ होता है, वो वर्ड होता है जो वर्ब की या यानी फ़ेल की या एडवर्ब की ही या एडजेक्टिव की ही खुसूसियत को बताए, उसका कोई अहमियत को बताए, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, तो उसको एडवर्ब कहते हैं। आप जुमले में कोई भी लफ्ज़ आए, सेंटेंस में कोई भी लफ्ज़ आए, आप उसके यूँ देखिए कि ये क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी मिकदार, अगर ये उससे वाज़ेह होती है, मसला आपने देखा ही स्पीक्स क्लियरली, कैसे बोलती है, क्लियरली, तो फ़ौरन समझ जाइए कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है ना। कहाँ पर, देयर, वहाँ पर, कहाँ पर, बाहर, आउटसाइड, कहाँ पर, आज। ठीक है ना, यानी कब, आज, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो इनको आप इंशाल्लाह याद कीजिए, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है थोड़ा सा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा महसूस भी होगा। तो ये 5 सबक है। इससे पहले जो सबक आप पढ़ चुके हैं उनको भी अच्छी तरीके से देखिए, कि जब एक तरतीब से आप इंशाल्लाह देखेंगे तो पिछले सबक भी सारे याद आते चले जाएंगे। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती है, आप कमेंट्स करके भी मालूम कर सकते हैं, और व्हाट्सएप जो हमारे ग्रुप हैं उसमें भी अगर आप शामिल हैं उससे मालूम कर सकते हैं। जैसे भी आपको मौका मिल सकता है आप मालूम कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम रुखसत चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।